भगवत गीता 23 नंबर श्लोक 1623 बोल रहे हैं शास्त्र विधि त्याग कर काम करोगे तो ना जीवन में सुख मिलेगा ना परम गति मिलेगी। तो वो लोग नरकों में प्रवेश करते हैं शास्त्र विधि से अपोजिट अपने मन मर्जी के व्रत बनाकर करते हैं। इसको बताया गया 17वें अध्याय के 5 नंबर श्लोक में भगवत गीता कि जो लोग अपने मन मर्जी के व्रत बनाते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे। कुछ लोग राष्ट्र के लिए अनशन करते हैं, कह रहे हम राष्ट्रवादी हैं, अनशन करेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, हम इनके लिए सोसाइटी में वुमेन के लिए काम करें, पुअर के लिए काम करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्रत कर रहे हैं तो वह तमोगुणी और रजोगुणी व्रत के अंतर्गत आता है और उससे व्यक्ति को वापस इस संसार में आसुर योनियों में या फिर नरक लोक में जाना पड़ता है। अब देखिए जो एकादशी का व्रत है तो पाप पुरुष ने कहा कृष्ण मैंने सुना है कि एकादशी देवी जो आती है महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। जब आज पूर्णमासी है तो ये पूर्णमासी से अब जो पक्ष शुरू होगा कल से वह कहलाएगा कृष्ण पक्ष और जो अगला पूर्णमासी तक जाएगा वो कहलाएगा शुक्ल पक्ष। तो जो कृष्ण पक्ष के अंदर आती है कृष्ण पक्ष एकादशी और जो शुक्ल पक्ष वो शुक्ल पक्ष, दोनों ही एकादशी रखनी होती है। इसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए कि ये वाली रखनी ये वाली नहीं रखनी, विधवा स्त्री रखती है कि स्त्री रखती है कि पुरुष रखते हैं, हर जीव आत्मा को रखनी चाहिए। कब तक रखनी चाहिए? जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक रखनी चाहिए। इसका कोई उद्यापन, इसको समाप्ति, इसका प्रारंभ, इसका कोई नियम नहीं है। कभी भी शुरू कर सकते हैं और इसको कभी खत्म नहीं करना, जीवन के अंत तक इसको चलाना। तो पाप पुरुष ने कहा हमने सुना एकादशी वाले दिन प्रभु हम सुनते हैं कि आपका जो व्रत कर ले, आपका जो पूजन कर ले वो व्यक्ति आपके धाम चला जाता है। तो इस संसार में सारे के सारे लोग मंदिर जाते हैं और आपको प्रणाम करते हैं, तो इससे तो सारे लोग आपके धाम को चले जाएंगे, हमारा नरक तो खाली हो जाएगा। हमने इतना बड़ा यहाँ पर शोरूम बनाया है नरक का, तो ये शोरूम फैक्ट्री जो है इसके अंदर एक भी क्लाइंट नहीं आएगा, कैसे काम चलेगा प्रभु कुछ तो बताइए। भगवान बोले अच्छा पाप पुरुष तुम बताओ। पाप पुरुष मतलब पाप एक पुरुष है, जैसे गंगा मैया एक फीमेल है, ऐसे पाप पुरुष तीर्थ राजा, प्रयागराज तीर्थराज राजा है, तो ऐसे पुरुष होते हैं, हर चीज चिन्मय होती है। तो वो पाप पुरुष बोला मैं बताता हूं प्रभु आज के दिन एक नियम लगा दो कि जो भी अन्न खाएगा मैं उस अन्न के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा, उसको भारी पाप लगेगा, और जो अन्न नहीं खाएगा वो मुक्त होकर आपके धाम को आएगा। ऐसा कर दो प्रभु तो हमारा भी मन रह जाएगा। भगवान तो कृपालु हैं, दीन वत्सल है। भगवान बोले एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। और पाप पुरुष तुरंत ही सभी अन्न में राई के दाने, चावल के दाने, गेहूं के दाने, दाल के दाने, ऐसा नहीं केवल चावल राई जितना कुछ भी है सब में प्रवेश करके जितना भी अन्न कैटेगरी में जो भी आता है। अब पता ही नहीं है किसी को, वो मंदिर जा रहा है लेकिन अन्न खा रहा है, तो वो पाप पुरुष का क्लाइंट है। और जो व्यक्ति मंदिर न भी जा रहा हो लेकिन अगर अन्न न खा रहा हो तो वो भगवान का क्लाइंट बन जाता है। तो इस प्रकार से डिफरेंशिएशन शास्त्र में बताया गया। अब जो व्यक्ति एकादशी वाले दिन अगर गलती से अन्न खा ले तो क्या होगा? तो कहते हैं वो अपने माता पिता का हत्यारा माना जाता है। माता पिता का हत्यारा मतलब ही इज अ किलर ऑफ हिज पेरेंट्स इफ ही ईट्स ग्रेन्स ऑन द डे ऑफ एकादशी तिथि। जस्ट इमेजिन, उस व्यक्ति को कहते हैं एकादशी अन्न खाइला शुकर हाइला जन, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। एकादशी अन्न खाइला, एकादशी के दिन अगर अन्न खाया, शुकर होता है पिग, एकादशी अन्न खाइला शुकर हाइला जन, उस जन को अगले जन्म में शुकर की योनि में जाना पड़ा। इतना पावरफुल व्रत बताया। एक मुझे घटना याद आई, एक बड़ी सुंदर पास टाइम है। एक बार एक जगह पर एक व्यक्ति आया, राजस्थान में एक नियम है कि सभी लोग शादी जिस दिन होती है तो शादी वाले दिन व्रत करते हैं, जब तक फेरे नहीं हो जाते तब तक भोजन नहीं खाते हैं। पता नहीं आप क्या है कि नहीं नियम ऐसा, तो उनका बड़ा नियम है कि जब तक फेरा नहीं होगा भोजन नहीं खाएंगे। तो दूल्हा तैयार हुआ तो बताते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़े उत्तर प्रदेश की घटना है। एक बड़े आचार्य थे और वो शास्त्र रचना कर रहे थे, तो देखा उन्होंने कमरे में काला सा एक लड़का खड़ा है, तो बोला कौन हो, दिखाई नहीं दे रहे। तो पास आया, बोला मैं हूँ। कहा तुम कौन हो? कह रहा मैं आप ही के गांव का हूँ। कह रहा अच्छा हाँ, पर तुम तो मर गए थे ना 6 साल पहले। कहा मैं मर गया था और अब मैं यमदूत बन गया हूँ। बोले हाँ मैंने सुना था तुम्हारी बीमारी से मृत्यु हो गई थी 11 वर्ष की उम्र में, अब तुम यमदूत बने हो। यमदूत कैसे बना जाता है? तो उन्होंने कहा जो व्यक्ति 1000 प्रकार के नरक हैं, जैसे जेल में कई प्रकार के बैरक होते हैं, जेल नंबर 1 2 3 4 कई प्रकार के जेल है ना। उन जेल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर केस चल रहा होता है लेकिन पता नहीं होता सही हुआ या गलत हुआ, इसने गलती करी या नहीं की है, तो उसको ऐसी जेल में रखा जाता है कि जिस जेल में सुबह 8 बजे के बाद उनको खोल दिया जाता है और शाम के 2:30 बजे तक वो ओपन ग्राउंड्स में काम करते हैं। तो मैं कई जेल में प्रोग्राम करता हूँ और बड़े बड़े जेल जिसमें 2000-2500 कैदी ऐसे जेल में मैंने कार्यक्रम किए, सामने मर्डरर्स बैठे हैं तो बैरिकेडिंग लगाई जाती है, पुलिस फोर्स होती है, फिर मैं कथा करता हूँ, तब फिर डीसीपी और जेल मिनिस्टर आते हैं, फिर वो लोग आकर के बोलते हैं किसी का कोई क्वेश्चन हो, तब वो एक एक करके आता है, चेकिंग होती है, तब वो आकर प्रश्न पूछता है, क्योंकि वो दूर होते हैं, उनका अनाउंसमेंट हो रही होती है, वहां दूर बैठ के सुन रहे होते हैं, वरना गुस्सा आए तो पता चले वो अपने साथ ही रखने में तो वहां पर सोच समझ के चलना पड़ता है। तो जेल में मैं 3 दिन कार्यक्रम किया, जेल के अंदर ही 3 दिन रहा मैं, जो मतलब जेल कैदी में नहीं बन के रहा, डीसीपी जो जेलर था उसके कमरों में मैं गेस्ट हाउस में रहा और फिर उन्होंने
प्रोग्राम सुबह 8 बजे पूरी चेकिंग होती थी, कोई मोबाइल कुछ अलाउड नहीं है, सारी चेकिंग करके अंदर ले जाएंगे, बड़े बड़े ताले होते हैं, फिर उसके अंदर ले जाएंगे। तो ऐसे कैदी कई प्रकार के उन्होंने दिखाया जेलर ने, वो हमारे भक्त हैं, माला करते हैं वो। तो बोले प्रभु जी यहाँ पर ये लोग रहते हैं जो जिनके केस चल रहा है, जिनके केस हो चुके हैं सॉल्व, जिनकी फांसी की सजाएं होने वाली हैं, जो है उनको खोला नहीं जाता, उनकी बैरिक ऐसे टाइट है उसमें, जहां वो टॉयलेट करते हैं वहीं उनको सोना होता है, वहीं टॉयलेट बना ओपन टॉयलेट है, फ्लश है, और वहीं पर वो सो भी रहे, वहीं खाना भी खाना पड़ता है, उससे बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि उनके मर्डर केसेस चल रहे हैं। लेकिन जब विशेष कार्यक्रम होते हैं जैसे हमारा, तो उसमें उनको बेड़ियां लगाकर पूरी चेन पैरों में लगाकर लाते हैं, बिठाते हैं, पीछे 2 गार्ड खड़े रहेंगे, कथा सुनवाते हैं, फिर ले जाते हैं वापस बैरक के अंदर, तो उनको ओपन नहीं करते। कुछ ऐसे हैं जिनके केस अभी लगे ही नहीं है कोर्ट में, तो वो लोगों को जेल के बाहर भी जाने देते हैं, अपने घर से मिल लो लेकिन शाम को सोना पड़ेगा आपको जेल में आकर के। तो उनको कहते हैं नजरबंद कहा जाता है, नजरबंद होते हैं कि आप दिल्ली शहर छोड़कर नहीं जाएंगे, आप रहेंगे इसी शहर में, लेकिन वहां नौकरी कर सकते हैं, अपने परिवार से मिल सकते हैं, लेकिन शाम को 6 बजे रिपोर्टिंग करनी है, जैसे ऑफिस जाना होता है ना कि आई एम इन, फिर सुबह 6 बजे उनको खोल दे, तो 12 घंटे जेल में रहेंगे, शाम के 6 से सुबह के 6 तक। और कुछ ऐसे हैं जो कि बाहर ही रह रहे हैं, जिनके केस नहीं, अभी जेल में वो आए नहीं है लेकिन उन पर केसेस चल रहे हैं। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। ऐसे नरक में रौरव, अंधतामिस्त्र, रूरू, कई प्रकार के 1000 प्रकार के नरकों का वर्णन बताया गरुड़ पुराण में, भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया, ऐसे 1000 नरक। इन नरकों में एक व्यक्ति ने पाप किए, एकादशी ने रखी, चला गया, फिर वापिस आया, भजन नहीं किया, फिर चला गया, फिर आया, फिर भागवत नहीं सुनी, फिर चला गया, फिर आया, मूर्ति तो रखी घर में लेकिन पता ही नहीं था कैसे पूजा करनी, फिर नरक चला गया, फिर आया, मांस खा लिया, फिर चला गया, फिर गलती से प्याज खा लिया, फिर चला गया। ऐसे 1000 बार सारे नरकों को जो घूम लेता है, वो कहते हैं यमराज बड़ा श्रद्धावान भक्त है, देखो बार बार घूम घूम के ही आ रहा है। तो उससे कहते तुम तो सब कुछ जान गए हो, इंट्रिकेसीज क्या है अंदर, कहाँ क्या क्या दंड है, तुम बन जाओ हमारे यमदूत। तो बोले इस प्रकार उस व्यक्ति ने उस रचयिता को, जो शास्त्र लिख रहे थे, लेखक को बताया कि मैं ऐसे अब यमदूत बनाऊं, मैंने बड़े पाप किए पिछले जन्मों में, इसलिए अब मैं यमदूत बन गया हूं। बोले फिर यहाँ ना कैसे हुआ? तो यमदूतों को पहले डिटेल किया जाता है सुबह सुबह कि जाइए इस आत्मा को ले आइए। तो वो बोले मैं डिटेल करके आया हूँ, आपके ही गांव में आज किसी की शादी होने वाली, नाम भी बताया उसने चिट्ठी देख करके। तो बोलते हैं हमने देखा आपने आंखों के सामने उसने नाम बताया, और बोले कि तुम मुझे दिख कैसे रहे हो? कहते हैं कि यमदूत और प्रेत तो किसी को दिखते नहीं है। कहे क्योंकि आप भक्त हैं और आप शास्त्रवेता हैं, इसलिए आपसे मैं क्षमा याचना करने के लिए और कुछ कृपा पाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो बोले आज कैसे आना हुआ? बोले आपके गांव में किसी की शादी है ना? बोले हाँ हाँ, हमें भी निमंत्रण आया पूजा करने के लिए, वहां जाएंगे, वो एक शादी है। तो इतने में क्या हुआ कि घोड़े पर घोड़चढ़ी हो रही थी, घोड़े पर वो चढ़ रहा था, पूजन चल रहा था, और सहरा पहनाते हैं, नोटों की माला वाला, शहनाई बज रही थी, ढोल वोल, तब तक की बातें चल रही थी। इतने में आवाज आई, अरे 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 अरे, वो गिर गए, घोड़े ने नीचे गिरा दिया उनको, और उनके ऊपर घोड़े की टाप उनकी छाती पर लग गई और उनकी मृत्यु हो गई। तो यमदूत जो था वो गया, बोला अरे अरे वो मर गया, मुझे जाना है। अंदर गया, फिर थोड़ी देर बाद ये जब इन्हें खबर मिल गई कि मृत्यु हो गई, तो फिर वो बोले हम गए नहीं, हम वापस शास्त्र रचन करने वापस अपने घर आ गए, स्नान वगैरह किया, क्योंकि मृत शरीर देख लिया था, तो वापस आके नहाना चाहिए। जब मृत डेड बॉडी देखो तो यू शुड हैव टू टेक बाथ, आपको नहाना चाहिए। स्नान किया, आकर फिर पढ़ने बैठे, देखा फिर वो लड़का आ गया है और रो रहा था। कह रहा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कह रहे अरे गुरुजी क्या बताएं, क्लाइंट छूट गया हमारा आज। कह रहे अरे तुम तो लेने आए थे ना, जिसको तुमने बताया था, तुमने जैसा बताया उसकी मृत्यु भी हो गई, तो फिर अब रो क्यों रहे हो? कह रहे उसने आज सुबह से कुछ खाया नहीं है, क्योंकि आज उसकी शादी थी। बोले हाँ, अनजाने में ही, क्योंकि आज एकादशी तिथि है, देवउठानी एकादशी, आज ही के दिन सबसे ज्यादा शादियां होती हैं भारत में। एक एक दिन में 2-2 लाख 5-5 लाख शादी होती है। तुलसी विवाह होता है देवउठानी एकादशी वाले दिन। एकादशी थी, इसका विवाह हो रहा था, इसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, अनजाने में इसको एकादशी का फल मिल गया, और ये घोड़े पे बैठ रहा था, अब ये नरक से मुक्त हो गया, अब इसको देवलोक के लोग ले गए, मेरा क्लाइंट छूट गया, इसलिए रो रहा हूं। मुझे यमराज कहेंगे तुम्हारा क्लाइंट छूट गया। एकादशी की महिमा सोचो, एक एकादशी अनजाने में रख ली तो वो नरक लोग जाने से बच गया। अब सोचो जो एकादशी नहीं रख रहे हैं, वो व्यक्ति के लिए नरक तो खुला द्वार है, ग्रेट हाईवे टू हेल। तो वी शुड बी वेरी कम, लाइक ये सोचना चाहिए हमको, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता है तो हरि नाम, हरि कथा, हरि व्रत ये अवश्य करने चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,